अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सबका समी स्टार उर्दू एकेडमिक में इस्तकबाल है। हमने पिछली वीडियो में सबक नंबर 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हर्फ तहजी मुकम्मल तौर पर मैंने पढ़ाया था और लिखना सिखाया था और उसकी आवाज़ें किस तरीके से होती हैं वो भी आपको समझाया था। आज हम आगे बढ़ने से पहले चंद चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उर्दू ज़बान जो है हमारी बड़ी प्यारी ज़बान है, जिसके अंदर फ़ारसी, अरबी और हिंदी ये तीनों ज़बान मिलकर उर्दू ज़बान वजूद में आई है। इसीलिए उर्दू ज़बान के अंदर हमको हिंदी के भी अल्फाज मिलेंगे, हर हर्फ मिलेंगे और फ़ारसी के भी हर्फ मिलेंगे और अरबी के भी हर्फ मिलेंगे हमको। तो सबसे ज़्यादा हमको उर्दू ज़बान के अंदर अरबी के हर्फ मिलते हैं। इसीलिए आगे हमको पढ़ने और लिखने जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो आज सबक नंबर 2 में हम कुछ अहम बातें उर्दू के ताल्लुक़ से मालूमात करेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हरकत किसे कहते हैं, ये हरकत, तनवीन वगैरह जो है वो कुरान मजीद सीखते वक्त, अरबी सीखते वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बगैर हम कुरान को सही तौर पर तलफ़्फ़ुज़ में नहीं पढ़ सकते, मखारिज में नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसकी ज़रूरत हमको उर्दू में भी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको सबक नंबर 2 में ये चाहता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ़ हो जाएं कि आइंदा उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई परेशानी ना हो उर्दू पढ़ते वक्त। इसलिए मैं आपको कुछ अहम बातें यहाँ पर बताता हूँ। आज हम हरकत के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे कि हरकत किसे कहते हैं, तनवीन किसे कहते हैं और खड़ी ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश उसको किस तरीके से पढ़ते हैं वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर्फ तहजी उर्दू ज़बान के अंदर 38 है और अरबी ज़बान के अंदर 30 हर्फ तहजी हैं। कुछ जो है उर्दू के हर्फ अरबी के अंदर मौजूद नहीं है। कौन से मौजूद नहीं है और उसकी क्या वजूहत है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम हरकत के बारे में मालूम करेंगे। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत यानी हरकत देना, यानी हर्फ के ऊपर अगर वो आ जाए, वो सिंबल अगर आ जाए तो वो हर्फ हरकत में आ जाता है, उसे हरकत कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप, अलिफ के ऊपर अगर ज़बर लगाए तो उसको आ पढ़ते हैं। आ ज़्यादा खींचकर नहीं पढ़ते बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा खींचकर आ पढ़ते हैं। बे के ऊपर ज़बर लगाए तो बा पढ़ते हैं। पे के ऊपर ज़बर लगाए तो पा। इसी तरीके से ता, सा, टा, जा, खा, दा, इसी तरीके से तमाम हुरूफ को, तमाम हर्फ को जैसे हम ज़बर लगाते हैं ऊपर को आहिस्ता से उसको खींचते हैं झटके के साथ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते बल्कि थोड़ा सा खींचते हैं। आ, बा, पा, ता वगैरह के शक्ल में खींचते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर ज़ेर लगाए तो नीचे आवाज़ जाएगी और कैसा जाएगी? ज़्यादा नहीं खींचेंगे बल्कि थोड़ा सा खींचेंगे। अलिफ के नीचे ज़ेर लगाए तो आवाज़ किस तरीके से होगी? ई। बे के नीचे लगाए तो बी। पे के नीचे लगाए तो पी। इसी तरीके से तमाम हर्फ को इसी तरीके से पढ़ते हैं। ई, बी, पी, ती, सी, जी, ही, खी। अगर काफ के ऊपर लगाए तो की, काफ के नीचे लगाए तो की और काफ के नीचे ज़ेर लगाए तो खी। इसी तरीके से तमाम हर्फ को पढ़ा जाता है। आप इसको समझ चुके होंगे। पेश किसे कहते हैं? पेश की आवाज़ मुंह गोल कर पढ़ा जाता है उसको। अलिफ के ऊपर अगर पेश लगाए तो ऊ बनता है। ज़्यादा नहीं खींचना है, ऊ नहीं खींचना है बल्कि सिर्फ ऊ। बू, पू, तू, टू, सु, जू। इसी तरीके से तमाम हर्फ के ऊपर जिस तरीके से आवाज़ ऊपर को जाएगी और हल्का सा उसको खींचेंगे, इसीलिए उसको हरकत कहते हैं। अब आइए, तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अलिफ के ऊपर 2 ज़बर अगर लगाए तो आवाज़ को अन कहते हैं, नून की आवाज़ की तरह अन। बे के ऊपर जब लगाते हैं 2 ज़बर तो बन। तो एक फ़ायदा ये है कि बे को अलिफ लगाकर, यानी बे को अलिफ लगाना ज़रूरी है। ज़ेर के नीचे ज़रूरत नहीं है, लेकिन
बे के ऊपर जब हम तनवीन लगाते हैं तो ज़बर अलीफ लगा कर पढ़ा जाता है इसको। उसी तरीके से ते के ऊपर जब लगाते हैं तो उसको अलीफ लगाकर यहाँ पर लिखा जाता है। यह है अन, यह है बन, यह है तन। जिस तरीके से हम उर्दू ज़बान में कहते हैं कि वो काम तकरीबन हो गया, यानी वो काम तकरीबन, तो तकरीबन जब लगाते हैं तो यहाँ देख लीजिए ते खाफ रे छोटी या और बे के ऊपर यहाँ अलीफ लगाकर यहाँ पर 2 ज़बर लगाए, इसलिए उसको कहते हैं तकरीबन। हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर 2 ज़बर नहीं लगाकर नून लगा देंगे तो तकरीबन होता है, वैसा नहीं है। क़ायदा यह है कि उसके ऊपर जब जैसे तकरीबन जब लिखते हैं तो 2 ज़बर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 ज़ेर और 2 पेश। 2 पेश की शक्ल भी देख लीजिए कि 2 पेश, एक ऐसा आता है पेश और एक उल्टा पेश आता है, ऐसा मिलाकर 2 पेश बनते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है। तो जब ये आता है अलीफ के ऊपर तो अन, बे के ऊपर आया तो बन, ते के ऊपर आया तो तन। जब ज़ेर आता है, 2 ज़ेर जब आते हैं तो उसे अलीफ के नीचे 2 ज़ेर आए तो इन, बे के नीचे अगर 2 ज़ेर आए तो बिन, ते के नीचे 2 ज़ेर आए तो तीन। तमाम अल्फाज को इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है मैंने इन, बिन, तिन, सिन, तमाम हुर्फ को इसी तरीके से आवाज़ से पढ़ते हैं। अब देखिए 2 पेश को किस तरीके से पढ़ते हैं। अलीफ के ऊपर अगर पेश आया तो अलीफ के ऊपर अगर 2 पेश लगाए तो ये बन जाता है उन, बे के ऊपर 2 पेश लगाए तो बुन, ते के ऊपर पेश लगाए तो तुन। इसी तरीके से तमाम हुर्फ को पढ़ा जाता है। जीम के ऊपर अगर 2 पेश लगाए तो जुन, हुन, दुन, खुन, लुन, इसी तरीके से इसको पढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ चुका होगा। और एक मरतबा मैं समझाता हूँ। तनवीन उसे कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ये है अन, बन, तन, जिस तरीके से तकरीबन के अंदर लिखा जाता है, उसी तरीके से ज़ेर के नीचे इन, बिन, तिन। ये उर्दू के अंदर इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो, बाद में कोई रुकावट ना हो, जब ऐसा ना हो कि भाई आगे का सबक में कन्फ्यूज़ हो जाए आप, इसलिए मैंने सबक नंबर 2 में ही इसको समझाना मुनासिब समझा है। तो ये हो गए हरकत, ये हो गए तनवीन। अब आइए खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, उसको कहते हैं ये खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। जिस तरीके से यहाँ पर है बा, थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं इसको। जिस मिसाल के तौर पे बे को अगर आप अलीफ लगा दिए तो किस तरह से पढ़ते हैं बा। वो अगर ज़बर लगाए तो बा, थोड़ा खींच कर थोड़ा खींचते नहीं, झटके से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, तो अगर आप अलीफ नहीं लगा रहे तो खड़ा ज़बर भी लगाकर काम चला सकते हैं। जैसे यह है आ, बा, ता, सा, इसी तरीके से उसको खींचा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर खड़ी ज़ेर है। खड़ी ज़ेर नीचे जब लगाते हैं तो इसे पढ़ते हैं बी, यानी आपको ये भी कहता हूँ चलूँ कि हुर्फ़ मद्दा 3 होते हैं। हुर्फ़ मद्दा 3 होते हैं, अलीफ, या और वाव। जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि अलीफ जब है, इसको जब ज़बर लगाते हैं बे के ऊपर या अलीफ लगाते हैं तो ये बा कहते हैं, इसे बा कहते हैं, और इसे बी कहते हैं। यहाँ ज़बर अलीफ आ गया तो बा, और यहाँ पर बे के ऊपर जब खड़ी ज़बर लगाते हैं तो ये गोया के इसको अलीफ लगाए हम, वैसा पढ़ना चाहिए बा। और जब खड़ी ज़ेर नीचे लगाते हैं तो गोया छोटी या इसको जब लगाते हैं तो बी पढ़ा जाता है। छोटी या के मुकाबले में यानी हम इसको ज़ेर भी लगाकर पढ़ सकते हैं बी। और ये है बू, यानी वो लगाए जैसा इसको आवाज़ निकलती है, यानी बा, बी और बू। इसको कहते हैं खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। तो बच्चों ज़बर जब हम लगाते हैं अलीफ के ऊपर तो उसे थोड़े झटके के साथ आ, बा, ता, सा, इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन जब खड़ा ज़बर हम लगाते हैं तो थोड़ा उसको ज़्यादा खींच कर पढ़ना चाहिए। जैसे हम बे के ऊपर बे के साथ अलीफ लगाते हैं तो आ, बा, ता, सा, जा, उस तरीके से इसको हम पढ़ना चाहिए। जब ज़ेर लगाते हैं तो छोटी या लगाए जैसा पढ़ना चाहिए, बी, ती, सी, जी, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। और जब उल्टा पेश लगाते हैं तो उसको भी थोड़ा खींचकर पढ़ना चाहिए। जैसे वाव लगाने के बाद जिस तरीके से किसी भी हर्फ को खींचा जाता है, बू,
तू, सू, जू ज़रा खींच कर पढ़ना चाहिए। इसको झटके के साथ पढ़ना चाहिए, ज़बर को, ज़ेर को और पेश को। और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को थोड़ा सा ज़्यादा खींचना चाहिए। बा, ता, सा, बी, ती, सी, बू, तू, सू थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। और तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आते हैं तो नून की तरह आवाज़ आती है। अन, बन, तन, इन, बिन, तिन, उन, बुन, तुन, ये तमाम हर्फ को इसी तरीके से पढ़ा जाता है। अरबी ज़बान के अंदर हुरूफ जो होते हैं हुरूफ तहजी 30 होते हैं और उर्दू ज़बान के अंदर हुरूफ तहजी 38 होते हैं। उम्मीद के आपको ये सारा सबक समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सबक ना समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे सवालात कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। उस ताल्लुक़ से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर बोर्ड पर समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का सबक था सबक नंबर 2। इंशाल्लाह अगली वीडियो सबक नंबर 3 आपको उर्दू ज़बान के सिलसिले में समझाऊंगा।